अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा के बाद विधायकी रद्द होने के बाद अब एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। उपचुनाव में आखिरकार ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर उम्मीदवार उतारने के लिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी दरकिनार कर देगी। क्या इसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री होगी? क्या इसमें अंसारी परिवार भी दखलंदाजी करता हुआ नजर आएगा? कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा का फैसला सुनाया गया था और छुट्टी के दिन रविवार के दिन सचिवालय खोला गया था और इसके बाद उनकी विधायकी रद्द करने का आदेश भी पारित किया गया था। इसके बाद बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है जहां ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि उनकी पार्टी से विधायक थे और उनकी ही पार्टी का दायित्व बन जाता है और मजबूत दायित्व बन जाता है कि उनकी पार्टी से ही यहाँ पर कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा। यहाँ ओम प्रकाश राजभर की पूरी मंशा नजर आ रही है कि वो अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव में उतार सकते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सिपाही उतारने में नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अंसारी परिवार का भी जिक्र किया जा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी ने निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था। हो सकता है कि वो उपचुनाव में भी उतरे। अंसारी परिवार से एक महिला चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन ये क्या समाजवादी पार्टी के जरिए होगा या फिर ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा, सपा के साथ आना पड़ेगा और उसके बाद एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन उपचुनाव 6 महीने में होना है। जैसे कि देखा जाए कि अब अब्बास अंसारी की जो विधायकी है वो रद्द हो जाती है हेट स्पीच मामले में। अब मऊ सदर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में लड़ाई जारी है कि आखिरकार कौन किस पार्टी का उम्मीदवार उतारेगा। पहले तो ओम प्रकाश राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, पहली बात नाज़मी नजर आती है कि जब से मऊ की जो सीट है इसके ऊपर जब से अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हुई है उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं आम है कि क्या यहाँ से अब बीजेपी का कोई चेहरा उपचुनाव में लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ से ओपी राजभर की जो कह सकते हैं कि जीती हुई सीट थी, क्या वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी? और क्या ओपी राजभर अपने बेटे को यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे? 2-3 एंगल तो ओपी राजभर को लेकर ही बनते, लेकिन बड़ा सवाल ये बन जाता है कि आखिर ये सीट जो है वो अब्बास अंसारी और उनके परिवार के पास में बीते लगभग 30 सालों के आसपास से है। तो ऐसे में उनका ये कहना है या उनका ये कहीं ना कहीं सोचना जरूर होगा कि भाई इस सीट के ऊपर उनका ही वर्चस्व अभी भी कायम रहना चाहिए और अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर क्या सपा की तरफ से अब अंसारी परिवार का कोई बड़ा चेहरा निकलकर सामने आएगा? और क्या सपा जो इससे पहले अफजाल अंसारी को कह सकते हैं गाजीपुर से सांसद का टिकट उन्होंने दिया, चुनाव जीते भी वो, और वहां पर जिस तरह देखा गया था कि जब अफजाल अंसारी को लेकर तमाम सारी बातें चल रही थी कि क्या उनको जेल होने वाली है, क्या सजा का जो उस समय लग रहा था कि 2-3 साल की अगर सजा होती है तो उनको जो है कह सकते हैं कि अपने इस सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है, और तमाम सारी बातें उस समय चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि उनके अगर जो पर्चा उन्होंने भरा है अगर उसमें कमी निकाल दी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि सीट भी सपा के हाथ से निकल जाए, इसीलिए उनकी बेटी है नुसरत को इस सीट से कहीं ना कहीं पर्चा भरवाया गया था। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है कि उस सीट के ऊपर जिस तरह गाजीपुर सीट से जिस तरह से जो अफजाल अंसारी हैं सांसद चुने गए, अब यहाँ पर जब मऊ सदर की सीट पर उपचुनाव होगा तो क्या नुसरत अंसारी सपा के साथ मिलकर इस सीट पर अपना दावा पेश करती हुई नजर आएंगी? सर, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कई मायनों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे मोदी योगी का मैजिक खत्म हो गया है, योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस बात को नकारते हुए ओम प्रकाश राजभर नजर आए और ये कहते हुए दिखाई दिए कि राजभर समाज का साथ रहा तो ओपी राजभर भी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। और अब उनका ये कहना है कि ये सीट उनकी पार्टी की थी और इसी
सीट पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राजभर की पार्टी में तालमेल नहीं बना तो क्या गठबंधन टूट सकता है? देखिए जाहिर बात है क्योंकि ओपी राजभर को भी पता है कि देखिए 27 जो है बहुत करीब है। ऐसे में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वो तमाम तरह से जो राजनीतिक बिसात है वो भी से बिछाने लगे। और यहाँ पर अगर हम मऊ सदर सीट की बात करें तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर ये सीट जो है वो सुबह सपा की है। ऐसे में यहाँ से जो प्रत्याशी उतारने का सबसे पहले अगर किसी को हक बनता है तो एनडीए गठबंधन है वो ओपी राजभर को बनता है। लेकिन बीजेपी की चाहत दूसरी नजर आती है क्योंकि बीजेपी ट्राई करना चाहती है कि 27 से पहले क्या पूर्वांचल में उनकी ताकत अभी भी मजबूत है या जो झटका उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा है उसी तरह से लोग उनसे अभी भी खफा दिखाई पड़ रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर अपने लिए स्थिति को मजबूत होता हुआ देखना चाहती है। लेकिन ओपी राजभर जरूर जिस तरह से बात को रख रहे हैं कि देखिए अब्बास अंसारी हमारी पार्टी से विधायक थे और जहां तक अब्बास अंसारी चुनाव जो कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस पूरे के पूरे मसले के ऊपर हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। चाहे वो हाईकोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाए जिस तरह से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम उनके साथ में खड़े हुए हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि अब्बास अंसारी हमारी पार्टी से विधायक है। अब जरा सोचिए यहाँ पर आपस में बीजेपी और सुबह सपा के बीच में तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं अभी से बनने लगे। और साथ में अगर हम अंसारी परिवार को देखें तो चाहे नुसरत की बात करें या अब्बास अंसारी के छोटे भाइयों उमर अंसारी की बात करें उनका भी नाम लगातार यहाँ पर सुर्खियों में बन रहा है कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है। सर यहाँ पर एक और सवाल बन जाता है अगर हम बात करें आबादी की हम बात करें वर्गों की तो ऐसे में राजभर जिस तरह से अपनी ही पार्टी के जरिए और राजभर समाज के जरिए राजभर उम्मीदवार के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो महज यहाँ पर 45,000 के करीब नजर आता है। लेकिन अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें तो लगभग वो यहाँ पर 1.70 लाख के करीब दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी आबादी तो यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की है। तो अगर राजभर को जीतना है तो सोचना जरूर पड़ेगा कि अंसारी परिवार का साथ लेना जरूरी है कि नहीं। जाहिर बात है लेकिन ओपी राजभर जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई यहाँ से अब अंसारी परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा उससे कहने का ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे अरविंद राजभर को आगे बढ़ाना चाहते हैं विधायक बनाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आपने पेश किए जाहिर बात है कि जो मऊ सदर सीट है यहाँ पर मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है ये। और यहाँ पर अगर अंसारी परिवार को देखा जाए तो बीते जैसे मैंने शुरू में बताया लगभग 30 साल से उनका यहाँ वर्चस्व दिखाई पड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर ओपी राजभर ने अपनी पार्टी की तरफ से या ये कहा जाए कि एनडीए की तरफ से अगर अपने बेटे का नाम कहीं ना कहीं मनवा भी लिया या उनको लेकर भी सामने आ गए तो क्या यहाँ वो कह सकते हैं अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिससे उनको करारी हार मिली राजीव राय के जरिए तो ऐसे में क्या यहाँ पर वो अपनी जो जीत है उसका दावा मजबूत करेंगे। जबकि यहाँ जो राजभर आबादी है वो बहुत थोड़ी नजर आती है। वहीं अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो या मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो काफी ज्यादा नजर आता है। इसीलिए यहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा देखने को मिलता है। इन सब समीकरण को देखते हुए क्या समाजवादी पार्टी चाहेगी कि भाई किसी तरह से नुसरत अंसारी को अपनी तरफ लेकर आया जाए या फिर उमर अंसारी को जो है टिकट दिया जाए। और यहाँ पर जरूर सपा इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी कि अगर जिस तरह अफजाल अंसारी सपा के अंदर अगर यहाँ पर नुसरत भी सपा में शामिल होती हैं या उमर अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल आप इसमें मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भले ही उनका प्रदर्शन कोई बहुत ठीक नहीं रहा लेकिन फिर भी कई जगह पर यह कहा गया कि बीजेपी को अधिकारियों ने और तमाम सिस्टम ने जानबूझकर जितवाया है। कई सीटें ऐसी रही जहां पर वोट का प्रतिशत जो था बहुत कम था। ये भी कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को वोट डालने नहीं दिया गया। यानी कि इस तरह के आरोप लगे और इस तरह से नैतिक आधार पर सपा ने कहा कि जीत हमारी हुई है। और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि जब 27 में पूरे प्रदेश में चुनाव होगा उस समय बीजेपी की जो अकड़ है वो हम खत्म कर देंगे। क्योंकि बीजेपी इक्का दुक्का सीटों पे तो घालमेल कर सकते लेकिन 400 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की हैं उन पे घालमेल करना आसान नहीं होगा। इसीलिए सपा चाहेगी कि भाई अगर मऊ सदर सीट पर नुसरत या उमर उनकी तरफ आते हैं तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं खुद को बीजेपी से बेहतर दिखाने का या खुद को बीजेपी से ऊपर दिखाने का एक बेहतर मौका मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये लड़ाई अब मऊ
मऊ सदर पर भाजपा की नहीं है या एनडीए गठबंधन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब बन सकती है सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर मैदान में कोई मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो ओम प्रकाश राजभर को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ सही था या फिर समाजवादी पार्टी का। ऐसे में विचार यही बन रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर, जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, क्या वो फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? और क्या सपा का उम्मीदवार सुभाषपा पर भारी पड़ेगा तो ओम प्रकाश राजभर को फिर से विचार करना पड़ेगा? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम समीकरण यहाँ पर नजर आते हैं। नुसरत अंसारी हैं, अरविंद राजभर हैं। देखना होगा कि आखिरकार कौन उम्मीदवार यहाँ पर उतरता है और किस पार्टी से उतरता है। ऐसे में आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।